नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में देखेंगे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और शास्त्र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100 के 100% परीक्षा में आने के पूरे चांस हैं। ये सभी पूरे जीके के अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड मैंने सभी प्रश्न तैयार करे हैं जो कि आपके क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले हम देखेंगे इतिहास के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को, फिर हम देखेंगे भूगोल के, फिर नागरिक शास्त्र के, फिर अर्थशास्त्र के। तो चलिए देखते हैं इतिहास के इंपोर्टेंट प्रश्नों को। हमारे इतिहास का पहला इंपोर्टेंट प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई, इसका मुख्य कारण क्या था। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरा प्रश्न हमारा है, जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में एक स्पष्ट लेख लिखिए। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने के कारण की समीक्षा करें। तो तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न हमारा है, रोलेट एक्ट क्या है, इसका विरोध किसने किया और इसके क्या परिणाम हुए। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पांचवा प्रश्न हमारा है, प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। छठा प्रश्न हमारा है, असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया, इसका मुख्य कार्यक्रम क्या था। सातवां प्रश्न हमारा है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के किन्हीं 3 प्रभाव का उल्लेख कीजिए। आठवां प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है, इसका क्या उद्देश्य था। नौवां प्रश्न हमारा है, कॉर्न लॉ से क्या आशय है, कॉर्न लॉ के उन्मूलन से क्या आशय है। तो हमें बताना है, ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इनको जरूर तैयार करना। और हमारा लास्ट प्रश्न है इतिहास के रिलेटेड, प्रथम विश्व युद्ध ने ब्रिटेन के लोगों के अधिक जीवन में किस प्रकार परिवर्तन किया। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये 10% मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न थे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं भूगोल के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को। भूगोल का पहला प्रश्न है, संशोधन का वर्गीकरण करने के कौन से आधार है, लिखिए। दूसरा प्रश्न हमारा है, संशोधन का संरक्षण करना हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तीसरा हमारा प्रश्न है, भारत में मिट्टी के प्रकार पर एक निबंध लिखिए। चौथा प्रश्न हमारा है, भारतीय वनों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पांचवा प्रश्न हमारा है, भारत में वनों के ह्रास के प्रभाव कारण एवं उनके प्रभाव का वर्णन कीजिए। छठा प्रश्न हमारा है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के किन्हीं 4 महत्व को बताइए। सातवां प्रश्न हमारा है, बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण तथा शहरीकरण के कारण जल दुर्भरता कैसे होती है, व्याख्या कीजिए। आठवां प्रश्न हमारा है, भारतीय कृषि की किन्हीं 3 समस्याओं का वर्णन कीजिए। नौवां प्रश्न हमारा है, भारत में हरित क्रांति के किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये हमारे भूगोल से रिलेटेड 9 इंपोर्टेंट प्रश्न थे। ये भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जरूर तैयार करना इन्हें। अब देखते हैं नागरिक शास्त्र के प्रश्नों को। नागरिक शास्त्र का पहला प्रश्न है, बहुसंख्यावाद से आप क्या समझते हैं, श्रीलंका में इसकी क्या महत्व है, परिभाषित कीजिए। ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न हमारा है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, कोई एक तर्क दीजिए। तीसरा प्रश्न हमारा है, संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। चौथा प्रश्न हमारा है, भारत एक संघीय देश है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। पांचवा प्रश्न है, वर्ष 1968 के मेक्सिको ओलंपिक खेल में क्या हुआ, स्पष्ट कीजिए। तो हमारे 5 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है नागरिक शास्त्र रिलेटेड। वो देखते हैं अर्थशास्त्र से रिलेटेड। अर्थशास्त्र का पहला प्रश्न है, एक विकसित देश की क्या विशेषताएं होती है, स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न हमारा है, खुली बेरोजगारी और प्रचंड बेरोजगारी के बीच विभेद कीजिए। तीसरा प्रश्न हमारा है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। चौथा प्रश्न हमारा है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो हमारे 4 अर्थशास्त्र से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न थे। तो ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आप इन प्रश्नों को जरूर तैयार करें और हमारे द्वारा दी गई जानकारी को पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।